इसके चैप्टर नंबर 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, जिसे लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसके हम क्वेश्चन आंसर को इसमें करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन आंसर को किए थे। आज हम पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी 5-6 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रम का टिकट रद्द होने का क्या रहस्य था? क्यों कहा गया था कि सिक्रम का जो भी टिकट है वो रद्द हो गया है? तो गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था। इसके अलावा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम तार भी कर दिया था। सिक्रम में सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया भी था। उसने गांधी जी से कहा कि उनका टिकट तो रद्द हो गया है। गांधी जी ने उसे बताया कि उनका टिकट सही है, पर गोरे मुखिया के मन में तो कुछ और ही था। उसकी दृष्टि में तो गांधी जी कुली थे। वह नहीं चाहता था कि वे गोरे यात्रियों के साथ बैठे, इसलिए उसने जानबूझकर गांधी जी के टिकट को रद्द कर दिया, या उसने ऐसा कहा कि आपका टिकट रद्द हो गया है, ऐसा बताया। इस प्रकार गांधी जी का सिक्रम का टिकट रद्द हो गया। या रद्द होने का रहस्य गोरों के बीच एक भारतीयों के बैठने की असहनशीलता थी। इसमें हम देखते हैं कि गांधी जी का टिकट सही था, लेकिन गोरे मुखिए ने वो नहीं चाहता था कि गांधी जी उन अंग्रेज़ों के साथ या गोरों के साथ बैठे, उनके बीच बैठे। इसीलिए उसने गांधी जी से झूठ कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो गया है, जबकि गांधी जी का टिकट रद्द नहीं हुआ था। जो गोरा व्यक्ति था वो भी सिक्रम कंपनी का मुखिया था। सिक्रम कंपनी का मुखिया था कौन? गोरा व्यक्ति। और वो नहीं चाहता था कि गांधी जी उन अंग्रेज़ों के साथ बैठे, गोरे व्यक्तियों के साथ बैठे। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसकी नज़र में गांधी जी कुली के समान थे। भारतीयों को अंग्रेज कुली के समान मानते थे और गोरे की नज़र में भी ऐसा ही था। वो गांधी जी को कुली के समान मानता था और वो नहीं चाहता था कि वो गोरे यात्रियों के साथ में बैठे। इसलिए उसने क्या किया? उसने जानबूझकर गांधी जी को कहा कि आपका टिकट रद्द हो गया है, जबकि गांधी जी ने उन्हें ये कहा भी कि नहीं, मेरा टिकट रद्द नहीं हुआ है। लेकिन वो गोरे मुखिए ने उनकी बातों को नहीं माना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी का जो सिक्रम का टिकट रद्द होने के पीछे रहस्य था, वो यही था कि जो गोरा मुखिया था वो उनको सिक्रम में अंदर की तरफ नहीं बैठना या बैठने देना चाहता था। यह जो दृश्य था या यह जो बात हुई थी उनके बीच, तो यह गांधी जी के लिए असहनशील थी। गांधी जी के लिए यह बर्दाश्त के लायक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरे मुखिया और गांधी जी के बीच झगड़ा क्यों हुआ? क्या कारण था जिससे गोरे मुखिया और गांधी जी के बीच में झगड़ा हो गया? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली माना जाता था। गांधी जी भी भारतीय थे। वे सिक्रम में गोरे यात्रियों के साथ बैठे थे। गोरा मुखिया इसे सहन न कर सका। वह गांधी जी की सीट या बैठक पर बैठ गया और उसने गांधी जी को कोचवान की बगल वाली बैठक पर बिठा दिया, जहां वास्तव में उसे बैठना चाहिए था। गांधी जी ने उस अपमान को सहन कर लिया। बाद में उसकी इच्छा वहां बैठने की हुई जहां गांधी जी को उसने बिठाया था। उसने एक मैला सा बोरा पैर रखने के पटिए पर बिछा दिया और गांधी जी से कहा कि वे अपनी बैठक से उठ जाएं और उस बोरे पर बैठ जाएं। गांधी जी इस अपमान को बर्दाश्त न कर सके। इसी बात पर गोरे मुखिया से उनका झगड़ा हो गया।
तो क्या रीज़न था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे उनको कुली के समान माना जाता था, मजदूर के समान माना जाता था। और एक गांधी जी वो भी भारतीय थे, भारत के निवासी ही थे। तो सिक्रम के बीच में या सिक्रम में गोरों के बीच में गांधी जी को बैठना या उनको बैठे देख गोरे को बर्दाश्त नहीं हुआ और वे सिक्रम में गोरे यात्रियों के साथ ही बैठे थे। तो यह बात देखकर गोरा व्यक्ति था, उससे यह सहन नहीं हुआ, उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भारतीय सिक्रम के अंदर गोरे व्यक्तियों के साथ कैसे बैठ सकता है। वह गांधी जी के सीट पर जाकर बैठ गया और गांधी जी से कहा कि तुम कोचवान की बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। तो गांधी जी कोचवान की बगल वाली सीट पर बैठ गए, लेकिन वास्तव में वो वहाँ बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उनको वहाँ बैठना पड़ा। और गांधी जी की सीट तो सिक्रम के अंदर थी। बाद में गांधी जी ने उस अपमान को तो सहन कर लिया कि उसने उसकी जगह छीनकर उन्हें कोचवान के बगल में बिठा दिया, लेकिन जब गोरे व्यक्ति को ये मन हुआ कि उसे सिगरेट पीना था तो वह कोचवान के बगल में जहाँ गांधी जी बैठे थे वहाँ जाकर खुद बैठ गए और नीचे एक मटमैला सा बोरा जो बहुत ही गंदा था उसे बिछा दिया अपने पैरों के नीचे और वहाँ पटिए पर बिछा दिया और उस बोरे को दिखाते हुए गांधी जी को कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ। लेकिन गांधी जी उस बोरे में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ गांधी जी से। तो इसी बात को लेकर जब गांधी जी वहाँ उस बोरे में नहीं बैठना चाह रहे थे तो इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, गोरे मुखिए में और गांधी जी में, दोनों में झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर। क्यों? क्योंकि पहली बार तो गांधी जी ने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, लेकिन सेकंड टाइम वो बर्दाश्त न कर सके। जब वो वहाँ से नहीं उठे तो दोनों में झगड़ा हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी? क्या रीज़न था जो उन्होंने सिक्रम के एजेंट को, सिक्रम कंपनी है उनके एजेंट को चिट्ठी लिखी? तो अपमान के घूंट पीते हुए गांधी जी स्टैंडर्डस्टन से जोहानिसबर्ग पहुंच गए। उन्होंने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम पत्र लिखा। उसमें उन्होंने उस गोरे की शिकायत की जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंपनी वालों से गांधी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए सिक्रम में अंदर की जगह देने का आग्रह किया। उत्तर में एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि कल वह गोरा नहीं रहेगा। कल स्टैंडर्डस्टन से बड़ी सिक्रम आएगी, उसमें उन्हें यात्रियों के साथ सिक्रम में अंदर जगह मिलेगी। इस प्रकार एजेंट ने गांधी जी को अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ। गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को पत्र या चिट्ठी इसलिए लिखी थी, उसका कारण यह था कि जब वह चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा कर रहे थे तो चार्ल्स टाउन से जब वे सिक्रम पे बैठे थे तो उनकी सीट अंदर थी, लेकिन वो गोरे व्यक्ति ने, गोरे मुखिया ने उन्हें अंदर नहीं बैठने दिया, उन्हें कोचवान की बगल में बिठा दिया और बाद में उनकी जगह वहाँ से भी उठाकर उन्हें नीचे अपने पैरों के तले बोरा दिया, गंदी बोरी, मटमैली बोरी दी और उसमें उन्हें बैठने को कहा। तो ये चीज़ गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये घटना आगे ना हो, स्टैंडर्डस्टन से जोहानिसबर्ग के बीच ये घटना ना हो, इसीलिए उन्होंने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम से पत्र लिखा और उन्होंने शिकायत की, किसकी? उस गोरे मुखिया की, जो गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जो गलत व्यवहार किया था, अमानुषिक व्यवहार किया था। कंपनी वालों ने भी गांधी जी को आश्वस्त किया, तसल्ली दी कि सुबह जब आप यात्रा करेंगे तो सिक्रम में आपको अंदर ही जगह दी जाएगी, आपको बाहर
ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। और उत्तर में एजेंट ने गांधी जी को यह तसल्ली देते हुए भी कहा कि आज जो गोरा मुखिया था वह कल नहीं होगा, वह कल इस सिक्रम में नहीं रहेगा, कल स्टैंडर्डस्टन से बड़ी सिक्रम आएगी। आज जो सिक्रम है उससे बड़ी सिक्रम आएगी और उसमें उन्हें यात्रियों के साथ बैठने के लिए जगह मिलेगी। तो गांधी जी को सिक्रम कंपनी के एजेंट से भी अनुकूल उत्तर मिला। उनके हिसाब से जैसा वो उत्तर चाह रहे थे उन्हें उनके तरफ से भी आश्वासन दिया गया, तसल्ली दी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।